अंशु जी, पाकिस्तान समझदारी दिखा रहा है, उसे मालूम है कि अफगानिस्तान तो झेलते नहीं बन रहा है। अमेरिका के इशारे पे कुछ भी कर रहा हो वो अफगानिस्तान के साथ, लेकिन अफगानिस्तान झेलते नहीं बन रहा है। तस्वीरें लगातार आ रही हैं, आवाम में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ईरान से भी बॉर्डर लगा हुआ है। ईरान ने जो हश्र अमेरिकी सपोर्टेड और पूरे इक्विपमेंट से लैस सऊदी देशों का किया है, अगला नंबर अगर पाकिस्तान का आता तो हालत बहुत खराब हो जाती। जो फखर बात कह रहे हैं वही सही है। पिनाज बिल्कुल सही बात है। और हमने लगातार देखा कि हॉरिजॉन्टली हिट करते हुए ईरान ने जब अमेरिका के अटैक का जवाब देना शुरू किया तो आसपास के जितने भी वो देश, खाड़ी देश जहां पर अमेरिका की बेसिस थी, वहां पर उसने खुल के अटैक किए। इफ दिस वाज नॉट इनफ तो साइप्रस तक, अजरबैजान तक ईरान ने अटैक किए, तुर्की पर अटैक किए हैं, जो कि हम सीधे सीधे देखें कि यूरोप तक युद्ध को ले जाने की कोशिश है। और पाकिस्तान और ईरान नेचुरल अलाइज हैं, लेकिन वर्तमान यदि हम स्थिति को देखें तो इसमें यदि ईरान की तरफ से ऐसी कोई फेटल मिस्टेक पाकिस्तान की तरफ कर दी जाती है तो एशिया तक युद्ध आ जाएगा। और फिर इसमें चीन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यदि हम दोनों की जो लैंड बॉर्डर्स है उसको देखें तो बलूचिस्तान की तरफ से है और वहां पर चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इस समय। पिनाज, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। पाकिस्तान इस समय आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन में है। अमेरिका की बात मानता है तो इधर चीन के हाथों फंसता है, चीन की बात मानता है तो उधर अमेरिका के हाथों फंसता है। तो अब असीम मुनीर को जो लंच के लिए गए थे पिछली जून 2025 में जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था, इसके तुरंत बाद मुनीर को बुलाया गया था। तो वो जो लंच है ना, उसकी कीमत अब मुनीर चुका रहे हैं एक्चुअली। तो लंच की कीमत मुनीर को भारी पड़ रही है। भाटिया सर, अभी ईरान ने फिलहाल ये तो कह दिया है कि भाई अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे माफी भी मांग ली है कि हम उनको निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन अभी दुबई एयरपोर्ट की जो हश्र हुआ था, जो तस्वीरें आई थी, सबके सामने है। ईरान की इन बातों पर कितना भरोसा करना चाहिए? क्योंकि ईरान इस वक्त जख्मी शेर है, उसे अपने आप को बचाना है, किसी भी हद तक जाएगा वो। पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि ये जो 2.5 फ्रंट की बात हम इंडिया के लिए करते थे, अब वो लागू हो गई है पाकिस्तान पे। एक फ्रंट अफगानिस्तान के साथ खुला हुआ है और जो 1600 किलोमीटर उसका बॉर्डर जो है सिस्तान बलूचिस्तान के साथ, ईरान के साथ, वो भी बड़ा वॉलेटाइल अभी की हालत में है। और इंडिया का जो बॉर्डर है वो तो हमारी वजह से शांत है, उनकी वजह से शांत नहीं है। तो ईरान जो कर रहा है वो अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा है। अब उसने बोला हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे अगर आप हम पे हमला नहीं करें। वो हो नहीं सकता। 14 बेसिस हैं उधर, अमेरिका के एयर रिफ्यूलर से लेके फाइटर जेट से लेके उनके रडार से लेके उनकी मिसाइल से लेके सब साइट्स वहां पर हैं और यूज हो रहे हैं हाँ। आपने ये देखा था, पिछले दिन की बात है कि उन्होंने बोला था 90% मिसाइल्स और 83% ड्रोन अटैक्स कम हो गए हैं। अब जब आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं, अगले 2-4 दिन में जो उनके पास था वो भी खत्म हो जाएगा, तो वो वैसे ही नहीं हमला कर पाएगा। लेकिन हमला करना ना करना और रिजीम चेंज करने में अंतर है। कई लोग अब ये सोच रहे हैं कि क्या रिजीम चेंज हो पाएगा, लेकिन अगर ट्रंप रिजीम चेंज नहीं करते तो जो वो पूरे बाकी जो एंड स्टेट मांग रहे थे कि उनके न्यूक्लियर पावर को डिमोलिश करना, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी को डिमोलिश करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या तेल के कुओं में अपना वर्चस्व वापस साबित करना, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा जब तक ये रिजीम चेंज ऐसा ना हो जो मुडरो टाइप, कि अगर वही सेम भी रहे डिस्पेंसेशन, लेकिन वो अलाइंड हो जाए इजराइल और यूएसए के इंटरेस्ट के साथ। तो इसके साथ आपने देखा ईरान की जो मारक शक्ति है वो कम हो गई है। इसके तीनों जो प्रॉक्सीज हैं, मेन प्रॉक्सीज, हिजबुल्लाह के बुरे हाल कर रखे हैं इजराइल ने लेबनान के अंदर। हूती को पैसा देके चुप करा रखा है, हूती बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, वो कहीं कुछ नहीं कर रहे। और हमस का हाल तो आप जानते ही हैं। जहां बचे शिया मिलिशिया वो थोड़ा बहुत हरकत कर रहे हैं इराक के अंदर से, लेकिन वो भी काफी हद तक कंट्रोल में है।